असीम आर्यवर्त में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गौरव और चंद्रयान-3 इसरो आज भी न्यूज में बने रहे, समाचारों में बने रहे। एक तो उपलब्धि के कारण, दूसरा राजनीति के कारण। तो राजनीति की आवश्यकता नहीं थी यहाँ पे, फिर भी यहाँ पे भी राजनीति हो रही है और इसमें इसरो की गलती नहीं है, नहीं उनके किसी साइंटिस्ट ने ऐसा कुछ कहा है जो राजनीतिक हलकों में हलचल मचाए, लेकिन फिर भी इसके ऊपर पार्टियां जो है वो राजनीति कर रही हैं। तो बात ऐसी हुई है कि हमारे प्रधानमंत्री साउथ अफ्रीका ब्रिक्स समिट को समाप्त करके वापस भारत आए और फिर उन्होंने इसरो जाके साइंटिस्टों से खासकर फेस टू फेस मुलाकातें की और उसके बाद एक स्पीच भी दिया वहाँ पे। तो बात ऐसी थी कि पिछले बार जो चंद्रयान-2 के मिशन में वो वहाँ पे इन पर्सन अवेलेबल थे, उन्होंने लाइव सारा कुछ जो ऑपरेशन चल रहा था उनको देखा था। इवन आफ्टर चंद्रयान-2 जो लैंडिंग में फेल हो गया था उसके बाद भी वो वहाँ पे बने रहे और सभी को वो घटना याद है जब के-सिवन के आंखों में आंसू आए थे और उन्हें गले से लगाया था हमारे प्रधानमंत्री ने। ये सांत्वना देने की बात है, एक लीडरशिप का अपने साइंटिस्टों पे भरोसा जताने की बात थी, जिसके कारण उनका विश्वास बना रहा और मात्र 4 सालों में ही उन्होंने चंद्रमा पे लैंड करके इतिहास रच दिया। तो इस वजह से चूँकि ब्रिक्स का समिट चल रहा था और वहाँ पे जो भी मेंबर्स देश थे उनके बड़े बड़े लीडर्स आए थे, हेड ऑफ स्टेट्स आए थे, तो इसलिए प्रधानमंत्री भी वहाँ गए थे। अब बात ऐसी है कि जब वो वहाँ पे उन्होंने स्पीच दी इसरो के हेडक्वार्टर में या इसरो के कंट्रोल रूम में, तो उन्होंने चंद्रमा के दोनों जगहों पे जहाँ पे हमारा मून लैंडर उतरा था उसका नामांकन किया है। तो चंद्रयान-2 जहाँ पे क्रैश लैंड ही किया था उसका भी नाम उन्होंने रखा है और उसके बाद जो दूसरा चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर जहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग उसने की थी उसका भी नाम हमारे प्रधानमंत्री ने रखा है। तो यहाँ पे 2 बातें निकल के आती हैं, एक है कि राजनीति हो रही है, किस बात पे राजनीति हो रही है हम उसको आगे देखेंगे, और दूसरा जो बात निकल के आता है कि बहुत लोग ये कह रहे हैं कि नामांकन की आवश्यकता बिल्कुल नहीं थी, इसका नाम रखने से क्या फ़ायदा होना है, और साथ में ये भी कि अगर हम वहाँ पे उतर ही चुके हैं, लैंड कर चुके हैं, तो किसी को प्रूव करने की आवश्यकता नहीं, किसी को प्रूफ दिखाने की आवश्यकता नहीं है नाम रख के कि हमने वहाँ पे लैंड किया है। तो इस दोनों बातों का मैं आगे आपके सामने डिटेल्ड एक एनालिसिस करूँगा और ऑब्जर्वेशन दूंगा और आपकी भी राय लूँगा। तो चलिए, हम आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले तो वीडियो आप ज़रूर पूरा देखें, इससे मुझे बहुत ज़्यादा एक इंकरेजमेंट मिलती है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जब भी इस तरह के वीडियोज़ में अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इससे हमारे चैनल के ग्रोथ में बहुत ज़्यादा सहयोग मिलता है। तो चलिए अब इसको हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं। सबसे पहली बात है कि जो पॉलिटिसाइजेशन हुआ है, यानी जो राजनीतिकरण हुआ है, वो किस मामले में हुआ है। तो जब मैंने बताया कि प्रधानमंत्री ने नामांकन किया है, तो चंद्रयान-3 जहाँ पे उतरी थी उसका नाम उन्होंने शिव शक्ति रखा है। अब कांग्रेस के जो चमचे हैं, मैं तो कहूँगा बहुत बड़े चमचे, वो हम जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं उनको बोला जाता है क्योंकि वो मोदी के बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन इनके से ज़्यादा बड़ा चमचा आपको विश्व में कहीं नहीं दिखा होगा। ये इसरो की उपलब्धि और भारत की ऐसी ऐतिहासिक पलों में भी जवाहरलाल नेहरू को घुसाने से गुरेज नहीं करते। आप देखें यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं। ये एक मेग अपडेट जो न्यूज़ वाला ट्विटर हैंडल है उनके तरफ से ये बताया गया है। कांग्रेस सीनियर लीडर राशिद अलवी, हाउ डिड मोदी नेम द लैंडिंग पॉइंट शिव शक्ति? ही इज़ नॉट द ओनर ऑफ द मून। बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो भारत के प्रधानमंत्री है और हमारे जनता ने उनको नाम रखने का
ये हक दिया है, अधिकार दिया है। फिर एंकर पूछती हैं कि बट कांग्रेस गवर्नमेंट ऑल्सो नेम्ड चंद्रयान-1 लैंडिंग पॉइंट एट जवाहर पॉइंट। तो चंद्रयान-1 ने भी लैंड किया था, मैं उसको आगे बता दूंगा कि किस तरह से। राशिद अल्वी, इसरो इज बिकॉज ऑफ नेहरू जी, कैन नॉट कंपेयर हिम विथ एनी नेम। तो ये चमचागिरी जो है, अब इसको आप सुन ले, इसको जब आप सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्या यहाँ पे कहा जा रहा है। You know, it is laughable. How can, who has given this right to Narendra Modi ji to make any namikaran at the surface of moon? It is laughable. The entire world will laugh. We have landed. It is very good. We are proud of it. No doubt in it. But it is. I don't think that we are not the owner of moon. We are not the owner of that point, because Bharatiya Janata Party is in habit to do all this. Since they have come in power, they have been changing names of. Chronicle, Mr. Alvi, I'm going to ask you, because when the Congress was in power, they named the point where Chandrayaan-1 landed as the Jawahar point. That's the contention. They are saying that the Prime Minister has not named it after, say, like an Atal Bihari Vajpayee, or himself for that matter. Is what the BJP is saying. When you were in power, you also named the point as Jawahar Point. You know, Jawaharlal Nehru, you can't compare Jawaharlal Nehru. He was whatever ISRO is, it is only because of Pandit Jawaharlal Nehru. In 1962, it was only Vikram Sarabhai and Pandit Jawaharlal Nehru who has established this ISRO. So, basically, you can say that Pandit Nehru was the founder of all this. That is absolutely a different thing. But now what Modi ji is doing, he is trying to politicize it. सियासी फायदा उठाने। I want to ask you. You know, तो यही था, कांग्रेस के चमचे जो हैं इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब शिव शक्ति नाम से इनको तकलीफ है, जवाहर पॉइंट जो रखा गया उसे तकलीफ नहीं थी। ये कह रहे हैं कि मोदी ने नामांकन किया इसलिए पूरी दुनिया हम पे हंसेगी। क्यों भाई, हम दुनिया की क्यों सोचे? सबसे पहले बात ये आती है, हम दुनिया की क्यों देखें? कांग्रेस वाले जो लोग थे, जब इसरो और DRDO उन दोनों का कोऑपरेशन चल रहा था एसैट यानी एंटी सैटेलाइट वेपन बनाने की, तो कांग्रेस ने मना कर दिया था इस वजह से, क्योंकि जो है चाइना नाराज़ होगा या अमेरिका नाराज़ होगा या दुनिया क्या कहेगी, इस वजह से। फिर जाके 2016-17 के आसपास ही एसैट का भारतीय साइंटिस्टों ने टेस्टिंग की थी। वो बीजेपी की सरकार में हुई थी, मोदी के गाइडेंस के अंदर हुई थी या मोदी के लीडरशिप के अंदर हुई थी। तो ये जो डर हमारे अंदर हीन भावना की बात जो मैं बार बार करता हूँ, ये दिखाने की कांग्रेसियों की आदत रही है हमेशा से। ये समझते हैं कि हमें सबसे दब के रहना चाहिए, कोई हंसे कोई रोए, हमें उस हिसाब से अपना काम करना चाहिए कि लोग हम पे हंसे ना। तो ये बहुत ही विचित्र मानसिकता है इनकी। और जवाहरलाल नेहरू जैसा तो प्रधानमंत्री बिल्कुल कोई नहीं हुआ। उन्होंने हमें चाइना से भी बचाया था। आपको याद है 1962 में जब वो इसरो की स्थापना कर रहे थे विक्रम साराभाई के साथ, और फिर वो उन्होंने हमें कश्मीर भी उन्होंने ही बचाया था जब पाकिस्तानियों ने हमला किया था। और इसी तरह उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े काम किए थे। उन्होंने तो IIT स्थापित की थी, बल्कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी किसी और ने स्थापित की थी उसको नेशनलाइज करके इन्होंने अपना नाम डाल दिया उस पर कि हमने फाउंडिंग इनकी फाउंडेशन रखी है। IIT, IIM और भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस उनमें इन्होंने अपना, ये तो ऐसे थे कि इन्होंने जब भारत रत्न की बारी आई थी तो इनके सरकार ने इनका नाम ही नॉमिनेट कर दिया था और इनको भारत रत्न दे दिया गया। तो अब ये भारत रत्न जवाहरलाल नेहरू के नाम से जाने जाते हैं। इनके बाद इनकी बेटी ने भी यही काम किया था। तो खैर अब ये कांग्रेसियों की और भी आदत रही है। अब देखें, जब जवाहरलाल नेहरू इतने बड़े नेता और इतने बड़े सपोर्टर थे, तो क्यों हमारे साइंटिस्ट, हमारे वैज्ञानिक साइकिलों पे रॉकेट को कैरी कर रहे थे? आपको एक और फोटो याद होगा जिनमें उन्होंने बैलगाड़ियों पे हमारे सैटेलाइट्स को जहाँ पे लॉन्च साइट था वहाँ ले जा रहे थे। तो ये देखें, जवाहरलाल नेहरू खुद एक बड़े से प्लेन में अपने कुत्ते के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। प्लेन ट्रैवल
इतनी बड़ी उस समय लग्जरी थी जो लगभग 99.99% भारतीय अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन ये बंदा अफोर्ड कर रहा था। इनके बारे में तो कई खबरें हैं। इनके बारे में कहा जाता था कि इनके सूट्स जो है वो शायद विदेशों से सिल के आते थे, और बहुत सारी और बातें हैं इनकी लाइफस्टाइल के बारे में, एकदम रॉयल। तो कांग्रेसियों का ये विचार है कि वो भारत के एक तरह से राजा है, और राजा को हमेशा रिस्पेक्ट देना चाहिए। कहाँ का राजा, कहाँ का खैर, अब जवाहरलाल नेहरू की बातें करना बंद करें। प्रधानमंत्री, ठीक है, आप उनसे कई तरह से नाराजगी जता सकते हैं, उनको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, लेकिन इस बात पे आप कैसे क्रिटिसाइज करेंगे? ये देखें, 20 मीटर का एल्टीट्यूड बचा था मून लैंडिंग में, और भारतीय प्रधानमंत्री वर्चुअली इसको अटेंड कर रहे थे साउथ अफ्रीका से। उन्होंने पूरा ये लाइव देखा था, और देखें उनके चेहरे पे किस तरह की मुस्कान, किस तरह के एक्सप्रेशंस नज़र आ रहे हैं, जैसे कि एक छोटे बच्चे के होते हैं जिनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है। बिल्कुल उसी तरह मेरा भी चेहरा था, और कई भारतीयों का, मतलब लाखों करोड़ों भारतीयों का ऐसा ही एक्सप्रेशन नज़र आया था, और उन्होंने भी तालियां बजाई थी। अब ये देखें, मून लैंडिंग हो चुका है। एस सोमनाथ सर जो हैं वो खड़े होके सभी का अभिवादन कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री फिर उन्होंने झंडा भी लहराया था। तो ये सारी बातें जब निकल के सामने आती है तो लगता है कि कोई सही मायनों में कमिटेड है इस तरह के ग्रोथ को देखने के लिए। हम कितनी बार जानते हैं कि नेहरू ने कभी बातें की होगी इसरो के बारे में, या और भी इस तरह के मिशंस को लेके बहुत कम सुना जाता है। तो ये हमारे प्रधानमंत्रियों में एक जो डिफरेंस है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उसके अलावा भी ये भी एक फ़ोटो है जो मैं कहूँगा कि बहुत ही एक्सप्रेसिव है। यहाँ पे कोई लोकल न्यूज़ दिखा रहे हैं जिसमें ये है ब्राज़ील के राष्ट्रपति, इनका नाम लूला डी सिल्वा है, और भारतीय प्रधानमंत्री। ये लोकल न्यूज़ में वही इसरो की बात कर रहे हैं, और ये भी वही दिखाया जा रहा है जैसे हमारे पेरेंट्स अपने बच्चों के मार्कशीट दिखाते हैं अपने पड़ोसी को प्राउड फील करने के लिए, तो वो उसी तरह का। अब बात आती है, ये तो पॉलिटिक्स की बात हो गई, इसमें कोई मांझरा ही नहीं है। और जहाँ तक चंद्रयान 1 जो जवाहर पॉइंट है वो कैसे नाम आया, क्योंकि चंद्रयान 1 लैंडिंग मिशन नहीं था, वो बस ऑर्बिटल मिशन था। तो बात ऐसी है कि चंद्रयान 1 भी लैंडिंग मिशन था, और वो लैंडिंग मिशन हार्ड लैंडिंग था उसमें, क्योंकि चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में ये ऑब्जेक्टिव था कि हम चंद्रमा पे उतरे और वहाँ पे हमारा रोवर जो है वो बाहर निकले। तो उसको इसीलिए हम इसको ज़्यादा एक कहें तो फोकस रखते हैं इस पे। लेकिन चंद्रयान 1 में भी एक ऑब्जेक्ट को चंद्रमा पे क्रैश कराने की बात थी, इंटेंशनल क्रैश कराने की, ताकि पैरामीटर का पता चले कि किस तरह के स्टैंडर्ड्स सेट करने पड़ेंगे हमारे लैंडिंग मिशन के लिए, के सॉफ्ट लैंडिंग के लिए। तो इसीलिए चंद्रयान 1 में भी लैंडिंग हुई थी, और उसको जहाँ पे लैंड किया गया था उसको जवाहर पॉइंट उन्होंने नाम दे दिया था। तो वो बात बहुत अच्छी है, जवाहर पॉइंट। लेकिन शिव शक्ति नामांकन में बस यही कांग्रेसियों को प्रॉब्लम है, या सेक्युलर जमात को प्रॉब्लम है कि ये भारतीय सभ्यता का हिस्सा है। और देखें, जब प्रधानमंत्री ने 2 नाम दिए हैं, एक शिव शक्ति जो चंद्रयान 3 के मिशन को जहाँ पे लैंड किया, और चंद्रयान 2 जहाँ पे लैंड किया तो उसको तिरंगा पॉइंट नाम दिया गया है। तो दोनों भारतीय संस्कृति सभ्यता से ही मिला जुला नाम है। अब जो शिव शक्ति का नाम, उसका कारण उन्होंने क्या बताया, शिवा में मानवता के कल्याण का संकल्प समाहित है, और शक्ति से हमें उन संकल्पों को पूरा करने की सामर्थ्य मिलता है। चंद्रमा का शिव शक्ति है पॉइंट हिमालय के कन्याकुमारी से जुड़े होने का बोध कराता है। ये प्रधानमंत्री के शब्द थे, एक तरह से एक्सप्लेनेशन था कि उन्होंने शिव शक्ति नाम क्यों रखा है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। अब कोई भी वहाँ पे इस जगह को शिव शक्ति कह के ही बुलाएगा, विश्व में कोई भी
साइंटिस्ट हो कोई भी ये। अब लोगों का यही कहना है, जो राजनीति की बात हो गई, अब हम बात करते हैं नामांकन की। नाम क्यों रखे जाते हैं? तो हम ऐसे विश्व में रह रहे हैं जहाँ पे नामांकन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अपने हिस्सा, अपना अधिकार क्लेम करने के लिए। तो जब यूरोप अमेरिका गए तो अमेरिका का नाम चेंज करके उन्होंने अमेरिका रखा। वो न्यू वर्ल्ड था, वो भारत को ढूंढने गए थे, तो वो तो कहानी अलग है, लेकिन उसका कोई नामांकन उस समय नहीं था। वहाँ के जो भी लोग उसको बुलाते थे, लेकिन एज ए होल पूरे कॉन्टिनेंट का नामांकन नहीं किया गया था। तो अमेरिका जो नाम है वो एक इटालियन नेविगेटर या जो सेलर है उसी के नाम पे रखा गया। अमेरिगो या कुछ नाम था उसका, मैं अभी नाम भूल गया हूँ। उसी के नाम पे ये अमेरिका रखा गया है। और कोलंबिया के नाम पे, जो कोलंबस थे उसके नाम पे रखा गया। तो इस तरह से वहाँ पे नामांकन इसीलिए किए गए क्योंकि यूरोपियन जो है वो अपना अधिकार जमाना चाहते थे। भारत में भी जो अभी कहते हैं कि बीजेपी इतने नामांकन क्यों कर रही है, जब ब्रिटिश आए उन्होंने बहुत सारे जगहों का नाम चेंज कर दिया था क्योंकि उनको प्रोनाउंसिएशन भी नहीं आता था। जैसे तिरुवनंतपुरम को वो त्रिवेंद्रम कहते थे, बनारस कहा जाता था, वाराणसी को कोलकाता को कैलकाटा, चेन्नई को मद्रास, बॉम्बे कहा जाता था मुंबई को। तो ये सब नाम उस समय ब्रिटिशर्स ने दिए थे। अब ये तो एक और बात हो गई। अब जब अधिकार की मैं बात करता हूँ तो लड़ाइयाँ इसीलिए होती है कि लोग अपना अधिकार जमाना चाहते हैं और दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। जैसे पाकिस्तान हमारे कश्मीर, जम्मू कश्मीर पे अपना अधिकार कहता है और उसके कारण उसने 4 युद्ध किए हैं हमारे साथ। वैसे ही चाइना भी लद्दाख और सिक्किम और इस तरह की जगहों पे अपना हिस्सा समझता है। 1962 का युद्ध किया और अभी भी वहाँ पे बॉर्डर टेंशन बहुत ज़्यादा चल रही है। रशिया के और यूरोप के जो नॉर्डिक क्षेत्र हैं, यानी नॉर्दर्न यूरोप, साथ में अमेरिका, उनके बीच में भी टसल चल रही है। आर्कटिक सर्किल को लेके जो नॉर्थ पोल है वहाँ पे रशिया अपना अधिकार जमाना चाहता है और अमेरिका या यूरोपियंस अपना अधिकार जमाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे कहा जाता है बहुत ज़्यादा खनिज की मात्रा उपलब्ध है। वहाँ पे तेल भी है, वहाँ पे गैस भी है, तो वहाँ पे भी लड़ाइयाँ चल रही है। अब आप देखें, ये नामांकन की जहाँ तक बात आती है, ये है अंटार्कटिका यानी दक्षिणी ध्रुव या अंटार्कटिका भी कॉन्टिनेंट माना जाता है। लेकिन यहाँ पे आप नाम देखें, बहुत सारे यहाँ पे आपको स्टेशंस मिलेंगे और सब ने वहाँ पे अपने अपने नाम रखे हैं। ये है यूनाइटेड स्टेट का जो एक तरह से एकदम साउदर्न पॉइंट जो होता है भारत, दुनिया का, विश्व का या धरती का, वहाँ पे उनका स्टेशन है। यह चाइनीज स्टेशन है, यहाँ पे चाइनीज के 4 स्टेशन है। उसके बाद भारत के भी 2 स्टेशन है, यहाँ पे ये मैत्री नाम से और दूसरा जो है वो भारती नाम से। तो भारत के भी, और इन सबों का यही है कि ये अंटार्कटिका में अगर फ्यूचर में अधिकार जमाना पड़े तो वो वहाँ पहले से अपना नाम वहाँ रखे ताकि आगे चल के वो क्लेम कर सके कि ये इनका है। इसी तरह बोला जाता है कि फिर आप स्पेस में इसकी क्या ज़रूरत है। सबसे पहले आप ISS को देख ले, यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो उड़ रहा है अभी, और इसमें बहुत सारे देश की भागीदारी है, लेकिन सबके अपने अपने मॉड्यूल हैं। तो ये रशिया, इसका अपना मॉड्यूल है, ये रशियन रेड है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सबके कलर्स दिए गए हैं। तो रशिया का रेड है, जापान का यहाँ पे दिया गया है जो कि पिंक है, तो ये जापान का एरिया है, और उसके ये जापान का एरिया है। ये ग्रीन है जो कि यूरोप का एरिया है, और यूनाइटेड स्टेट्स का इतना बड़ा एरिया है। तो इसमें भी मॉड्यूल्स होते हैं, जिसमें कुछ मॉड्यूल्स में बिल्कुल ही मनाही है किसी आउटसाइडर के जाने की, तो अपने अपने टेस्टिंग, अपने सीक्रेटसी वहाँ पे बनाए रखते हैं। इसीलिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशन तो है, लेकिन वहाँ पे भी बॉर्डर्स दिए गए हैं। अब चंद्रमा की बात की जाए तो हमने जहाँ पे लैंड किया है वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण जगह है, यानी दक्षिणी ध्रुव चंद्रमा का। वहाँ पे पानी होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे आइस कैप होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि क्रेटर्स
चंद्रमा पे बहुत ज़्यादा है, तो क्रेटर्स पे कभी कभी जो सूरज की रोशनी पूरी नहीं जाती, वो ऊपर से निकल जाती है, तो उसके कारण उसके अंदर पानी होते हैं। और पानी कहाँ से आया होगा, तो चंद्रमा पे बहुत सारे जो उल्कापात होती है, तो उसमें बहुत सारे उल्का में पानी की संभावना रहती है। धरती पे भी ऐसा ही कुछ हुआ था किसी समय, तो वहाँ से पानी आया है। तो अब चंद्रमा पे अगर पानी आ गया तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होगा अगर वहाँ पे पानी मिलता है। और चूँकि हम सबसे पहले वहाँ पे गए हैं, बाद में हमारा अगर और लैंडिंग मिशन हो, मनुष्यों का बेस बनाने का हो, तो उस जगह पे अपना अधिकार हम जमा सकते हैं। और चूँकि हम पावरफुल बनते जा रहे हैं, मिलिट्री भी, इकॉनमी भी हमारी ग्रो कर रही है, तो उस क्लेम को कोई उसके अगेंस्ट कोई खड़ा नहीं होगा। क्योंकि अमेरिका अभी बहुत सारे देशों पे अपना क्लेम जताता है एक तरह से, जैसे उनकी रिसोर्सेज पे, तो कोई दूसरा देश आके वहाँ पे खड़ा नहीं होता, तो उसी तरह यहाँ पे भी होगा। अब चाइना भी चंद्रमा पे जा रहा है, रशिया इस बार गया नहीं हो पाया, दोबारा जाएगा, जापान भी कोशिश कर रहा है। चंद्रमा पे चाइना पहले जा चुका है, लेकिन अभी भी वहाँ पे जो साउथ पोल है वहाँ पे नहीं गया है। यूएस, अमेरिका फिर से अपना मून मिशन स्टार्ट करने वाला है, आर्टेमिस नाम है, तो वो भी वहाँ पे कोशिश करेंगे फिर से मनुष्य को भेजने की। और चंद्रमा पे जब कब्जा जमा लिया गया, वहाँ पे कॉलोनी बना दी गई, तो फिर मार्स को कब्जाने की बात होगी। अब मून पे अगर उनको पानी मिल गया, तो पानी से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों बनते हैं, तो वहाँ पे आपको फ्यूल की भी जो है फ्यूल बनाने की भी रिसोर्सेज मिल जाएंगे। और भी ज़्यादा वहाँ पे कोई पदार्थ मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, तो वो भी लाने की बात होगी। तो इसीलिए नामांकन बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, उस जगह पे अपना अधिकार जमाने की भी बात है। तो इसीलिए आज का जो भारत कहा जाता है, आज का भारत डरता नहीं है, तो वो सही बात है, इस वजह से कि हमने वो अपनी एक हिचकिचाहट हटा दी है। हम एक कॉन्फिडेंट देश हैं, और कॉन्फिडेंटली हम विश्व में अपनी साख का दावा कर सकते हैं, साख बनाने और उसको मेंटेन रखने का भी दम रखते हैं। तो ये था एक छोटा सा वीडियो आपके सामने। आपको ये बातें कैसी लगी, आप अपने विचार मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ में वीडियो को भी पूरा देखने के लिए धन्यवाद। साथ में मैं ये भी कहूँ कि सब्सक्राइब, लाइक, बेल बटन ज़रूर दबा दे। ऐसे वीडियोस अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करें। तो अभी के लिए इतना ही, अगले बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।